नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आशीष रावत। दोस्तों, इंडिया में हर जगह बॉयकॉट टर्की एंड अजरबैजान का ट्रेंड हो रहा है और मुझे लगता है ये करना भी चाहिए। मतलब हम लोग इतनी टेररिस्ट अटैक के बाद अगर हम पाकिस्तान को तो हम बॉयकॉट कर ही रहे हैं हर तरफ से, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली। तो हम टर्की जो कि उसका बिल्कुल सपोर्ट में आ गया है और अजरबैजान भी है बिल्कुल सपोर्ट में आ गया है, तो हम उसको क्यों नहीं बॉयकॉट कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने बताया था किस तरीके से 300 से 400 टर्किश ड्रोन्स इंडिया में मतलब अटैक यूज़ किए करे गए पाकिस्तान के द्वारा और इंडियन आर्मी ने इसकी पुष्टि करी। तो दोस्तों, टर्की जो है हमारे कंट्री में इतने सारे ड्रोन्स अटैक करवा रहा है एक तरीके से पाकिस्तान की हेल्प कर कर, और हम उल्टा इंडियंस जो हैं वो चले आते हैं भैया टर्की में अपनी वेकेशन मनाने, डेस्टिनेशन वेडिंग करने। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के बीच में देखा गया है कि हम लोग अब बिल्कुल टर्की और अजरबैजान को बॉयकॉट कर रहे हैं। बहुत दिनों से जब भी टेररिस्ट अटैक होता है हम सबसे पहले बॉयकॉट टर्की करते हैं, बट अभी देखा गया है कि ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा विजिटर्स जो है टर्की में जाते हैं। इंडियंस करीब पिछले साल ही 2 लाख के करीब टर्की में गए थे इंडियंस। और हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, आपको याद होगा, टर्की में पिछले साल ही एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक, और जिससे मतलब मैसिव डैमेज हुआ था टर्की को। और हम लोगों ने क्या किया था, इंडिया ने क्या किया था, ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है। दोस्तों, नाम देखो, ऑपरेशन दोस्त। हम टर्की को तो दोस्त मानते हैं, बट टर्की उसने हमें ड्रोन्स दिए हैं, दोस्ती की जगह ड्रोन्स हमें हमारे ऊपर गिराए। तो ये है दोस्तों टर्की की सच्चाई। और हम सबको, मतलब हर इंडियन को ये पता होना चाहिए कि हमारे फ्रेंड्स कौन है इंडिया के और एनिमीज कौन है। हम मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट जब हमारी मतलब हमारे नेशन की बात आती है, हम बिल्कुल भी मतलब अपने प्रॉफिट के लिए देखते हैं। तो दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं, जैसे क्योंकि ये सब लग्जरी चीज़ है दोस्तों, टर्की में हम लोग मोस्टली जो इंडियंस जाते हैं वो हम उसके लिए जाते हैं वेकेशंस के लिए, मतलब हाई वेल्दी लोग हैं वही जाते हैं। तो दोस्तों, टर्की के अलावा हम कोई ऑप्ट कर सकते हैं, है ना, राइट। तो क्योंकि हमारे पास नेसेसिटी तो है नहीं कि हम टर्की का प्रोडक्ट यूज़ करें, हमारे पास और अल्टरनेटिव्स हैं, तो हम वो क्यों ना यूज़ करें। तो दोस्तों, हम लोगों ने टर्किश को जो है उसको दोस्त के तौर पर देखा, और एक तरीके से हम लोगों ने अपनी अच्छाई दिखाई। जब टर्की में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, हम लोगों ने काफ़ी हेल्प दी थी, एड दी थी। बट टर्किश एयरलाइंस की बात यहाँ पे हो रहा है, बट टर्की लोगों ने क्या किया, हमारे साथ ड्रोन्स भिजवाए पाकिस्तान के पाकिस्तान के द्वारा। और यही नहीं दोस्तों, इंडिया में बॉयकॉट चल रहा है कि किस तरीके से ये सब देखते हुए, क्योंकि हम इंडिया से थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं थे कि हम लोग को पता था हमारा एनिमी पाकिस्तान है मोस्टली, क्योंकि हमारे साथ बॉलीवुड मूवीज में सब पाकिस्तान को ही दिखाया जाता है। वो तो है ही ऑलरेडी, बट चाइना भी है, अब धीरे धीरे चाइना पे भी अवेयरनेस आ रही कि लोग, कि हम लोग, हाँ, हमें बिगर पोटेंशियल, हमारा बिगर पोटेंशियल एनिमी चाइना है। बट इनके अलावा, इन दो कंट्रीज के अलावा हम ज़्यादा पता नहीं रखते दोस्तों। तो मतलब एक कॉमन, मैं एक सिटीजन, कॉमन भारतीय की बात कर रहा हूँ, कि हम लोगों को पता ही नहीं कि अच्छा टर्की भी हमारे अगेंस्ट है, अजरबैजान भी हमारे अगेंस्ट है, वो पीछे पीछे हमारा क्या करते हैं, किस तरीके को पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ऑल टुगेदर। कश्मीर में बिल्कुल पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, उसके स्टैंड को मानता है टर्की। एक बार नहीं, 2-3 बार आपको देखा होगा, हर बार जब भी यूनाइटेड नेशन जाता है एर्दोगन, ये कश्मीर का इशू उठाता है और कहता है कि यूनाइटेड नेशन को वो करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, पाकिस्तान का सपोर्ट, मतलब एक तरीके से पाकिस्तान की लाइन ही टो करता है। और मोस्टली जब से एर्दोगन आया वो बिल्कुल ही एंटी इंडिया है और प्रो पाकिस्तान है। तो इस वजह से भी, और जो टर्की और इंडिया के रिलेशन है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है जब से ये टर्की का ये प्रेसिडेंट बना है एर्दोगन। ये नहीं दोस्तों, जब हमारा पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद भी पाकिस्तान को फुल सपोर्ट ही किया टर्की ने। मतलब इतने भयानक टेररिस्ट अटैक के बाद भी जो टर्की है उसका कश्मीर इशू मतलब प्रेम नहीं किया, क्योंकि उसको पाकिस्तान के साथ अच्छी रिलेशनशिप करनी है, पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन्स। टर्की एर्दोगन जो है, जबकि अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा समझता है, तो वो इस तरीके से पाकिस्तान को मतलब सपोर्ट करते हैं ताकि एक तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी पकड़ बनाई जाए। पर दोस्तों, हम लोग जो है धीरे धीरे वो हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये निशांत पेटी बहुत मेक माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप का सीईओ है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2,87,000 इंडियंस विजिट किया था टर्की में पिछले साल, और 2,43,000 अजरबैजान गए थे। दोनों दोस्तों एक ही कैटेगरी के हैं, टर्की अजरबैजान, इनमें कोई भी आप डिफरेंस मत समझिए। और टूरिज्म में इंडिया, इनकी पाकिस्तान जो इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करे, 12% ऑफ जीडीपी हम कंट्रीब्यूट करें, लेकिन 10% ऑफ द जॉब क्रिएट करता है। अजरबैजान में भी इस तरीके का ये 7.6% ऑफ जीडीपी और 10% ऑफ जॉब क्रिएट करता है इंडिया। और बदले में क्या देता है टर्की, हमें ड्रोन्स से मरवाता है। तो दोस्तों,
धीरे धीरे मतलब हमारी कंपनीज भी जागरूक हो गई हैं। जब अब आप देखोगे ईज़ में ट्रिप अगर आप करोगे, मतलब बुक करने की कोशिश करोगे टर्की में या फिर अजरबैजान में कोई भी होटल्स वगैरह, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो एक फ्लैश करके देता है कि इन लाइट ऑफ पहलगाम टेररिस्ट अटैक एंड वॉर लाइक सिचुएशन इंडिया एंड पाकिस्तान, टर्की एंड अजरबैजान हैव शोन सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। तो हम लोग इनकरेज करते हैं कि जो भी ट्रैवलर है वो सिर्फ अगर बहुत ही नेसेसरी है तभी जाए, अदरवाइज इसको डिले करें या फिर किसी और तरीके से, मतलब किसी और अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन में आप जाएँ। तो दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ही सराहनीय कदम है, सारी कंपनी सब धीरे धीरे ऐसा कर रही हैं। ये तो मैं ईज़ पे ट्रिप की मैं आपकी बात बता रहा हूँ कि किस तरीके से ईज़ में ट्रिप ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग पहलगाम टेररिस्ट अटैक को बिल्कुल मतलब उसके लिए हम टर्की और अजरबैजान की जो भी हमारी बुकिंग्स वगैरह है उसको हम बॉयकॉट करते हैं। और उसी तरीके से अब ये देखते हुए कितना आक्रोश हो रहा है टर्की के अगेंस्ट, अब टर्की की जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है अंकारा में, उसने एक नोट जारी किया है कि इनफैक्ट कि हम कश्मीर जो है हम नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते कश्मीर इशू। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं और हम लोग बहुत ही वार्म वेलकम करना चाहते हैं इंडियन टूरिस्ट को। हमारे साथ टूरिस्ट चाहिए बट हमारे मरवाते भी कौन लगे, ये टर्की अपने ड्रोन से हमें मरवाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हिपोक्रेसी और कितना हम लोग ही बेवकूफ़ हैं बेसिकली, जो टर्की में मतलब लग्जरी पर्पज़ के लिए जाते हैं। कोई रिक्वायरमेंट हो, एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो, बात अलग है दोस्तों, बट लग्जरी में आप जाते हैं, आप मतलब आप पैसे कहीं और खर्च कर सकते हैं बट आप टर्की में करते हैं। क्यों? क्योंकि टर्की में हमें बताया नहीं गया कि टर्की कितना अगेंस्ट है इंडिया के, और ये बहुत सालों से होता जा रहा है। मुझे लगता है धीरे धीरे अब टर्की भी बहुत बड़ा मतलब सेटबैक ये करेगा अगर इंडियंस जो जागरूक हुए और टर्की को बिल्कुल रुलाएं एज पर अकॉर्डिंग टू द टूरिज्म को हिट करके, जिस तरीके से हमने मालदीव्स में बॉयकॉट मालदीव्स करके एक तरीके से मालदीव्स को बताया था कि क्या इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। और उसके बाद ही आप देख सकते हो थोड़ी देर दिनों बाद धीरे धीरे अब जो वहाँ के मालदीव्स के प्रेसिडेंट है वो तो अब प्रो इंडिया होने लगे हैं धीरे धीरे। अब वो ज़्यादा एंटी इंडिया बात नहीं करते। दोस्तों ये है इंडियंस की ताकत कि हम लोग ना चाहते हुए बिना बुलेट फायर करके भी हम लोग अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, मतलब जो इकोनॉमिक है हमारी और जो हमारे इन्फ्लुएंशियल रोल है लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि उस जिंदगी की जिस किस तरीके से आमिर खान देखो ये लोगों से मिल रहे हैं, तो कितनी सॉफ्ट पावर है इंडिया की। तो अगर हम इसको इन्फ्लुएंस करें, इसको हम लोग तो लीवरेज करें, तो किस तरीके से जो हम जो ऐसे कंट्रीज हैं टर्की या अजरबैजान, उनको कम से कम न्यूट्रल बना सकते हैं कि आप इन टेररिस्ट अटैक में भी अगर आप न्यूट्रल नहीं रहे तो आपको डेफिनेटली आप प्रो पाकिस्तानी माने जाएंगे और हम लोग भी एक तरीके से आपको एनिमी की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब धीरे धीरे बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो सीधे सीधे इस टर्की की जो ये अपील है उसको दरकिनार कर रहे हैं और बोल रहे हैं, वोकल हो रहे हैं। और ये तभी मतलब हम लोग कभी बॉयकॉट सक्सेसफुल हो पाएगा जब तक हम सारी जो पर्सनालिटीज़ हैं, पॉलिटिकल से लेके मीडिया से लेके और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक की अवेयरनेस नहीं फैलेगी। दोस्तों हमें पता है कि क्या पावर होती है इन सब फिगर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पॉलिटिशियंस की और बिजनेसमैन की। और जैसे बिजनेसमैन आपको देखा ईज़ में ट्रिप में इस तरीके से उसने इनिशिएटिव लिया कि हम बॉयकॉट करते हैं ट्रिप्स ऑफ टू टर्की एंड अजरबैजान। उसी तरीके से अगर इन्फ्लुएंशियल पीपल लाइक फिल्म स्टार्स, आमिर खान खुद बाहर आए, मैं चाहता हूँ कि आमिर खान खुद बाहर आए और ये कि बॉयकॉट टर्की को हम सपोर्ट करें। किस तरीके से मैंने दिखाया कि आपको वो बिल्कुल कितना कोजी था एर्डोगन के साथ। तो मेरे ख्याल से अब आमिर खान को भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते एटलीस्ट ये कर सकता है कि ही शुड एटलीस्ट स्पीक अगेंस्ट टर्कीज एक्शन अगेंस्ट अगेंस्ट इंडिया एंड इनडायरेक्टली अगेंस्ट इंडिया एंड स्टॉप सपोर्टिंग पाकिस्तान, एटलीस्ट बी न्यूट्रल। अगर वो बिल्कुल इंडिया के साथ भी नहीं होना चाहते। दोस्तों धीरे धीरे अब उनके ट्रेड भी बॉयकॉट हो रहा है। हम तो अब सिर्फ टूरिज्म की बात कर रहे थे, बट अब न्यूज़ आ रही है कि पुणे में ट्रेडर्स जो है उन्होंने बॉयकॉट किया टर्किश एप्पल्स जो कि बहुत बिकते हैं इंडिया में। तो उनको भी धीरे धीरे हम लोग बॉयकॉट करके और अल्टरनेटिव हम निकालेंगे कि किस तरीके से जो हमारे खुद के रीजन भी इंटरेस्टेड इन ऑप्टिंग टू प्रोड्यूस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान एंड अदर रीजन, जो एटलीस्ट हमारे ईरान जो है एटलीस्ट कम से कम न्यूट्रल है इस मामले में। ऑल्दो वो भी बहुत प्रो पाकिस्तान माना जाता है कश्मीर का इशू उठाते वक्त, बट एटलीस्ट इस बार प्रो न्यूट्रल है। तो हम लोग ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं, टर्किश एप्पल्स को बिल्कुल बॉयकॉट करें दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, ईज माई ट्रिप ही नहीं, बहुत सारे जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं लाइक पिक योर ट्रेल, वो भी बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की और अजरबैजान को। कॉक्स एंड किंग्स ये भी ट्रैवल एजेंसी है, ये भी टर्की और उज़्बेकिस्तान, टर्की, इन सबको बॉयकॉट कर रही है। गो होम स्टे, गोवा विलास। सो दोस्तों ये सारी जो है स्टार्टअप्स हैं इन ट्रैवलिंग और टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम करते हैं ये लोग, और ये बिल्कुल ही इंडिया की सपोर्ट में है। और मेरे ख्याल से जब तक ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक एक कॉमन सिटीजन, उनको बिल्कुल पता नहीं है कि क्या चल रहा है, तो धीरे धीरे ये अवेयरनेस बढ़ेगी और वो लोग खुद ही, मुझे लगता है इंडियंस बहुत पेट्रियाटिक है
जब बात देश की आती है तो बहुत मतलब ऑब्वियसली हमारे देश को ही सपोर्ट करते हैं। और हर्ष गोने का बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है। वो कहते हैं कि 400,000 करोड़ हमने इंडियंस ने दी है टर्की और अजरबैजान का। दोस्तों देखो 4,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना अमाउंट में हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं दोस्तों। 400 करोड़ में तो चंद्रयान गया था, बट टर्की और अजरबैजान में मंगलयान गया था, सॉरी शायद। ये तो टर्की और अजरबैजान में 4,000 करोड़ दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी ये अमाउंट है। और हम लोगों ने जॉब्स क्रिएट की, इकोनॉमी, होटल्स, वेडिंग्स, फ्लाइट्स, इन सब में कितना जॉब्स क्रिएट करी और टर्की को ही फायदा किया। और टर्की इन दी एंड वही पैसा हम अपने ड्रोन्स में लगाकर इंडिया में उसको बेचकर पाकिस्तान को, मतलब डुअल गेम देखो टर्की का कितना गंदा है ये। और हमें इसको कॉल आउट करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए कि हमें एटलीस्ट अब तो आंखें खुलनी चाहिए। हमारी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे जो रिच पीपल हैं जो कि अफोर्ड करते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म में, तो वो एटलीस्ट बॉयकॉट करें इसको। तो अब बॉयकॉट करें तो कहाँ जाएगा? टर्की के अलावा, टर्की अजरबैजान के अलावा और कौन कौन सी डेस्टिनेशन? तो अगर आप टर्की प्लान कर रहे हो तो आप उसको अभी बॉयकॉट करिए और जाइए ग्रीस में, बिकॉज ग्रीस हमारे लिए बहुत फ्रेंडली कंट्री है। और टर्की के साथ इसके रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी नेबरिंग कंट्रीज हैं और उनके काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हैं कुछ आइलैंड्स में। तो उस वजह से जो टर्की और ग्रीस हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा, मतलब ग्रीस अपने आप को एनिमी ही मानते हैं। और इसीलिए हमें टर्की की जगह, अगर आप ग्रीस जाना चाहते हैं तो वहाँ जाइए दोस्तों। अगर आप टर्की में आपका किसी तरीके से भी मन है जाने का, तो ऑलमोस्ट सेम वेदर आपको ग्रीस में मिलेगा, हर चीज़ ग्रीस में मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो प्लीज़ आप ग्रीस प्रेफर करिए, क्योंकि जियो पोलिटिकली ग्रीस बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया है। और मतलब ये अच्छी बात है हमारी कंट्री के लिए कि एटलीस्ट वो इन मामलों में, जो कि हमारे पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, एटलीस्ट हमारे अगेंस्ट वो काम नहीं कर रहा है। और हमें पता है ये एनिमी का एनिमी दोस्त होता है। तो इसीलिए हमें ग्रीस के साथ अपना हाथ बढ़ाते हुए एक मतलब अगर आप टर्की जा रहे हैं तो वहाँ जाइए। और अगर आप अजरबैजान जा रहे हैं दोस्तों, अजरबैजान भी आपको पता है कि इंडिया के बिल्कुल अगेंस्ट आ चुका है। वो प्रो पाकिस्तान है बिल्कुल हर चीज़ के लिए। तो अब टर्की अजरबैजान नहीं तो क्या, अर्मीनिया, आप अर्मीनिया में जाइए दोस्तों। अर्मीनिया भी एक तरीके से अर्मीनिया अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कोरोना नाबाग के बीच। आप देख सकते हो नगोरा काराबाग, ये एक रीजन है जो कि डिस्प्यूटेड है इन दोनों रीजन कंट्रीज़ के बीच में। और दोनों कंट्रीज़ भी अपने आप को एनिमी ही मानती हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा डैमेज पहुंचाना है अजरबैजान को, तो सिर्फ बॉयकॉट करके नहीं, आप उसकी एनिमी कंट्री को फ़ायदा करिए। एनिमी कंट्री कौन है? अर्मेनिया इस केस में। और टर्की के लिए कौन था? ग्रीस था। तो इन दोनों को दोस्तों आप प्रेफरेंस दीजिए कि किस तरीके से हम इन दोनों कंट्री से अपने टूरिज्म, अपने रिलेशंस और बढ़ाएं, ताकि टर्की और ये जो अजरबैजान है उनको बहुत ज़्यादा सेटबैक हो। और किसी तरीके से इन लोग को वो पड़ेगी, इंडिया कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है, हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली और इन्फ्लुएंस, हमारे मिलिट्री तो है ही स्ट्रॉन्ग, हम किस तरीके से आपको डैमेज कर सकते हैं आप इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। दोस्तों इंडियंस हम लोग खुद ही एक तरीके से, हम ये चाहता हूँ कि आप सब बॉयकॉट करिए टर्की को, और प्लीज़ इसे वायरल करिए ताकि आम लोगों तक पहुँचाए ये बात कि हमारी कंट्रीज़ के कौन लोग हैं जो एनिमी हैं। पाकिस्तान, चाइना सबको पता है, बट दोस्तों टर्की और अजरबैजान अभी भी हम लोग लो रडार में है ये कंट्रीज़। अरे इंडियंस के मतलब साइकी में कि एनिमी की अगर हम सोचें तो तुरंत नहीं आएगा टर्की और अजरबैजान, बट अब लाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी खुला एक तरीके से उन्होंने सपोर्ट करा है पाकिस्तान को इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस में आप देख सकते हो कि कौन कंट्री हमारे क्लोज है, कौन कंट्री नहीं है, इसी वक्त पता चलता है दोस्तों। और टर्की और अजरबैजान ने इंडिया को बैक स्टैप किया है। इंडिया ने हमेशा उनकी हेल्प करी, ऑपरेशन दोस्त कर जाकर। अजरबैजान के साथ भी कभी हमने कभी ऐसा कोई नेगेटिव स्टेप नहीं उठाया, बट मुझे लगता है दोस्तों आ गया है अब, ना कि सिर्फ इंडियंस बट गवर्नमेंट भी अब टर्की को अब ज़्यादा लीवे ना देते हुए इसको भी डैमेज करे टर्की और अजरबैजान को, ताकि इनको स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा चुके जाए, अब वो ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ बंद करें। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको मतलब कुछ आपको वो भी दिखाता हूँ। To target 36 locations across India. India successfully thwarted Pakistan's attempt to target these 36 sites, intercepting the drones before they could cause harm. Then came the Turkish warship, TCG Buyukada, docking in Karachi days after the airlift. Again, Turkey claimed it was a routine visit. Routine or calculated military signaling?
Meanwhile, President Erdogan, the only world leader, met Pakistan's prime minister right after the terror strike. And what followed? Not condolences for India, but praise and unwavering support for Pakistan. Let that sink in. This is not a one-off incident. It's the natural outcome of years of Turkey-Pakistan military cooperation. $1.5 billion Corvette deal, 4 Milgem-class warships, 2 already in Pakistan. Turkish drones like Bayraktar TB2 and Akinci are now a regular feature in Pakistan's arsenal. Joint training exercises, weapons transfers, strategic alignment. And what binds them? A shared ideological project. Erdogan's dream of leading the Muslim world. His neo-Ottoman fantasy of becoming the spiritual leader of the Ummah. And now he's arming a country that sends terror orders. Tour operators are shifting away from Istanbul. Bilateral trade, which stood at over $12 billion annually, is at risk of a sharp decline. And if Erdogan thinks he can target India without consequences, he's about to see how a democracy retaliates through its market, its diplomacy, and its alliances. So here's the hard question. Why is the international community silent on Turkey's double game? Why is NATO, of which Turkey is a member, turning a blind eye to Turkish weapons being used in proxy attacks against India? And why is a country that India once helped in its darkest hour, helping those who seek to kill Indian citizens? This is not just geopolitics. This is moral hypocrisy. India will respond. टेक्स्ट है और किस तरीके से हमें बॉयकॉट करना चाहिए। और आप प्लीज़ इसे शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना पाऊँ जिससे मतलब आपने देखा होगा बहुत जो एंटी इंडिया है नैरेटिव है बहुत ज़्यादा ही है हमारे यूट्यूब में। तो मैंने इसलिए इनिशिएटिव लिया कि मैं अपनी तरफ से किस तरीके से इंडिया की जो फैक्ट है इंडिया का जो सही नैरेटिव है वो देश तक जाए, पूरे दुनिया तक जाए। और आपने देखा होगा दोस्तों इस पहलगाम टेररिस्ट अटैक में किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया पूरा मतलब बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान कोट एंड कोट माना जा रहा है। किस तरीके से इंडिया की जो नैरेटिव है उसको बाही ही नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारा इसमें कहने की हमारा ही कमजोरी है कि हम लोग ही क्वेश्चन उठाते रहते हैं हर चीज़ में। और जो हमारा नैरेटिव है मतलब जो काफ़ी कुछ जर्नलिस्ट हैं आप लोग देखे होगा दोस्तों कि काफ़ी एंटी इंडिया बातें लिखी हैं मतलब फॉल्स बिल्कुल ही। किस तरीके से रफाल जेट ये करा गया, इंडियन पायलट कैप्चर कर लिया गया, अल जज़ीरा ने लिखा था। दोस्तों इस तरीके की नैरेटिव को मतलब हम एक दूसरा मतलब काट सकते हैं ताकि हम एक सही नैरेटिव दे पाएँ वर्ल्ड को खुद को पहले सबसे पहले और फिर वर्ल्ड को। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए ताकि हम टर्की और अज़रबैजान को एक मतलब एज ए इंडियन एज ए सिविलियन हम किसी तरीके से अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।